हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एग्जाम में एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। एसएसटी सब्जेक्ट में हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए। ये जो एसएसटी के क्वेश्चन है, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के पुस्तकों में से क्वेश्चन लेके आए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, पिछली रीट में भी कम से कम इन किताबों में 45 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल 60 क्वेश्चन आए थे, तो 45 से ज्यादा है जो 8वीं 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो किताब है उनसे आए थे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए, आज का पहला सवाल, बुध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। यानी जो बुध के अवशेष थे, इनको 8 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? यानी जो अमरावती का स्तूप है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची के स्तूप की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारहुत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है? भारहुत स्तूप के जो अवशेष है, ये कहाँ पे है? तो ये कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। भारहुत स्तूप के अवशेष कहाँ पर है? कोलकाता संग्रहालय में है। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप कहलाते थे। यानी गुफा में जो पूजा के लिए जो निर्मित स्तूप बनाए गए थे, ये क्या कहलाते थे? तो ये चैत्य कहलाते थे। ये चैत्य कहलाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल यानी श्रीलंका में किसको भेजा था? तो श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए यवन प्रदेश में किसे भेजा? यानी श्रीलंका तो संघमित्रा और को भेजा, लेकिन यवन प्रदेश में किसको भेजा था? तो यहाँ पे भेजा था महारक्षित को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन प्रदेश में महारक्षित को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वनवासी यानी उत्तरी कनाडा किसे भेजा था? उत्तरी कनाडा भेजा था रक्षित को। उत्तरी कनाडा या वनवासी में किसे भेजा? रक्षित को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि यानी पेंगू में किसे भेजा था? तो स्वर्ण भूमि में भेजा था सोन व उत्तरा को। सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि या पेंगू में भेजा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य किसका रहा? तो मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था, वो रहा था कुषाण वंश का। सबसे बड़ा साम्राज्य बाद में कुषाण वंश का रहा था। प्रमुख कुषाण शासक कौन था? तो जो प्रमुख कुषाण शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क प्रमुख कुषाण शासक था। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कर उसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए? यानी ऐसा कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और इसकी स्मृति में अश्व चित्रित सिक्के चलाए थे? तो वह था समुद्रगुप्त। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आ रहा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त का मंत्री व लेखक था। यानी जो हरिसेन था, ये समुद्रगुप्त का मंत्री था और ये लेखक भी था, और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किस गुप्त शासक को वीणा वादक का शौक था या वीणा वादक था? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वीणा वादक शासक कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त वीणा बजाने में
बहुत शौकीन था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? यानी किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकेंड को। चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकेंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी समकालीन किन विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समकालीन शक विदेशी जो आक्रमणकारी आए थे उनको परास्त या पराजित किया था। किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलाए? यानी किसने अपने विजय अभियानों के बाद कैलेंडर चलवाए थे? तो ये चलाया था विक्रमादित्य ने। विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमादित्य ने कौन सा कैलेंडर चलाया? विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन थे? यानी दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे वो कौन कौन थे? तो इसमें थे महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, सणक सपणक, अमर सिंह, शक, वेताल भट्ट, घटकरपर, वहारमीर और वररुचि। वराहमीर और वररुचि ये जो थे 9, ये विक्रमादित्य के 9 रत्न थे या दरबार के 9 रत्न थे। कौन सा चीनी यात्री विक्रमादित्य के काल में भारत आया? तो ये था फायान। फायान विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना इसकी इसके प्रमुख इसकी आपको दोस्तों प्रमुख रचना बताना है। यानी फाया ने कौन सी महत्वपूर्ण रचना लिखी थी और ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसके काल को माना गया है? भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग माना गया है ये गुप्त वंश का शासनकाल माना गया है। यानी जो गुप्त वंश का जो शासनकाल था इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफा क्या कहलाती थी? यानी जो भिक्षुओं के लिए जो गुफा बनाई जाती थी ये विहार कहलाती थी। ये विहार कहलाती थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी चैत्य तथा विहार की जो मुख्य विशेषता थी वो थी कि इन दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। यानी जो चैत्य और विहार होते थे या इनकी दीवारों पर है जो चित्र और बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का है जो चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी में स्थित है या औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कितनी है? तो ये कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये 29 गुफाएं हैं जिसमें से 5 चैत्य है। 5 क्या है? चैत्य है। 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? यानी 490 ईस्वी के बाद अजंता की जो गुफाएं थे इनको छोड़कर यहाँ से एलोरा चले गए। एलोरा को है जो स्थानीय भाषा में वेल्लूर भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में एलोरा नहीं है तो वहां पे वेल्लूर आ सकता है। भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना गया है? यानी भारतीय मूर्ति कला का जो वास्तविक स्वरूप है ये मौर्य काल से माना गया है। भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप मौर्य कला से प्रारंभ माना जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? यानी सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है इसमें कुल 4 शेर दिखाए गए हैं। कुल कितने शेर दिखाए गए हैं? तो 4। अशोक स्तंभ के आधार में कौन कौन से जानवर उल्लेखित है? यानी जो अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें है जो 4 है जो जानवरों के चित्र
खोदे कोरे गए हैं। बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल को, यानी गुप्त काल को स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।